ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का सामान्य तीसरा इतवार है। जॉनी के घर में शाम को करीब 8 बजे एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। अचानक बिजली चली जाती है और सारा का सारा घर अंधकार में डूब जाता है। तभी जॉनी के पापा जॉनी से कहते हैं, सन, लाइट अ लैम्प एंड कीप इट इन दिस डार्क रूम। जॉनी ने मोमबत्ती जलाकर उस कमरे में वो ले आता है और उसके बाद उसी मोमबत्ती को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाता है। उसके बाद उसी मोमबत्ती को लेकर तीसरे कमरे में ले जाता है। उसके बाद उसी मोमबत्ती को उठाकर फिर से डाइनिंग हॉल ले आता है। जो मेहमान वहां पर थे वे इसको देखकर थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं और जॉनी के पापा जॉनी से पूछते हैं, माय सन, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू कैरिंग द लैम्प अराउंड? तब जॉनी बोलता है, मैं क्या करूं? जिस कमरे में जलती मोमबत्ती मैं लेकर जाता हूं उस कमरे में तो अंधकार है ही नहीं है। Wherever I took the lamp, the darkness disappeared. Where shall I find darkness? Where can I place this lamp? अंधेरे में जलती मोमबत्ती रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उजाले के सामने अंधेरा गायब हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु संसार के ज्योति हैं। उनके सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता है। हम लोगों के जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितना भी दुख तकलीफें क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जब हम लोग प्रभु से मुलाकात करने लगेंगे रोशनी मिली जाती है। एरास्मुस कहते हैं, गिव लाइट एंड द डार्कनेस विल डिसअपियर ऑफ इटसेल्फ। यीशु इस धरती पर अंधकार मिटाने, हम लोगों को पापों से छुटकारा दिलाने आए थे। आज के पहले पाठ में तथा आज के सुसमाचार में हम लोग इसी बात को सुनते हैं। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। लोगों के दुख तकलीफें दूर करने के लिए प्रभु यीशु आ रहे हैं और प्रभु यीशु इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। यीशु नाजरेत नगर छोड़कर जबलोन और नफ्तलीन के प्रांत से समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगते हैं और वहां पर लोगों को उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं और अपना मिशन कार्य शुरू करते हुए कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में बहुत लोग अंधकार को महसूस करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो अंधकार में भटकते रहते हैं। कोई अपने जीवन में बार बार अत्याचार सहता रहता है। बहुत कोई अलग अलग तरीके के बीमारियों से जूझते रहते हैं, बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, गरीबी का जीवन बिताते रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। और यीशु अपना मिशन कार्य शुरू करते ही उन लोगों के बीच जाते हैं, सभागृहों में जाते हैं, शिक्षा देते हैं
राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों के हर तरह की बीमारी और निर्बलता को दूर करते रहते हैं। प्रभु यीशु सचमुच संसार की ज्योति बनकर हम लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि वे संसार की ज्योति हैं। स्वयं प्रभु यीशु संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जब हम लोग प्रभु यीशु का अनुसरण करेंगे, हम कभी भी अंधकार में भटकते नहीं रहेंगे, दुख तकलीफें जरूर दूर हो जाएंगी। जो पाप करता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो अंधकार में पड़ा रहता है। और बहुत बार यह देखा भी गया है, जो बार बार पाप करते रहता है वो अक्सर अंधकार को पसंद भी करता है। इसलिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद पंडित नेहरू जी ने कहा था, The light that led us for so many years has gone out. प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने सबसे पहले प्रकाश की सृष्टि की थी। इसके बारे में हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 3 और 4 में पढ़ते हैं, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया था और ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा था। ईश्वर कभी भी हम लोगों को अंधकार में भटकने नहीं देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हर किसी को जब अंधकार में रहते रहते घुटन महसूस करने लगते हैं, कहीं ना कहीं प्रकाश की तलाश में चल पड़ते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमन। वे अपने जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाने लगते हैं, वे बीमार पड़ते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। तब जाकर वे एक बहुत ही सुंदर हिम्न लिखते हैं। वो कहते हैं, लीड काइंडली लाइट amid the encircling gloom, lead thou me on. The night is dark and I am far from home, lead thou me on. जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग दुख में रहेंगे, जब हम लोग बीमार होते जाएंगे, जब हम लोगों के सामने बहुत सारे दिक्कतें आएगी, हम अंधकार में ना भटकते रहें। हम ये याद रखें कि हमारे पास हमारे प्रभु है जो संसार की ज्योति है। हमें ज्योति में वो आगे बढ़ाने के लिए इस संसार में आए हैं। हम अंधकार को त्यागते हुए, पापमय जीवन को त्यागते हुए प्रभु के साथ प्रकाशमय जीवन जीने के लिए पूरी कोशिश करें। आमीन।